डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियली हैप्पी कि मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस मार्क करवाए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में उसी में से आए। जितने क्वेश्चंस यहाँ आप येलो हाईलाइटेड दिख रहे हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने इम्पोर्टेंट सेक्शन मार्क्स किए थे और उसके अंदर से ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और लास्ट मोमेंट तक आप मुझसे डाउट पूछते रहे। परसों अकाउंट्स का पेपर खत्म होने के बाद से लेकर के आज सुबह 1:40 तक इतने सारे डाउट्स पूछे गए हैं that I can't explain it to you. It means you were studying sincerely और आपने बहुत सारी चीजें मुझसे पूछी। और पेपर खत्म होने के बाद ठीक 5:03 पर भी मेरे पास एक फोन आया और उसके बाद भी कई बच्चों ने मैसेज किए कि आज का पेपर उनका अच्छा गया है। जिन्होंने ज्यादा अच्छा पढ़ा था उनका बहुत ही अच्छा गया है। तो सीए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज नवंबर 2023 का ये क्विक क्रिस्प पेपर एनालिसिस मैं आपके साथ में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपकी सारे पेपर खत्म हो जाने के बाद में आपसे डिस्कस करूंगा सो दैट आपका फोकस अगले पेपर पर बना रहे, न कि यहाँ के आंसर टैली करने पर आपका ध्यान जाए। क्वेश्चन नंबर 1A जो सेक्शन 2 पर बेस्ड था, सब्सिडरी कंपनी को पहचानने को कहा गया था। क्वेश्चन को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड किया गया था। अगर किसी ने भी पीसफुल माइंड से इस क्वेश्चन को पढ़ा तो बड़ी आसानी से वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1B बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। अगर आप एग्जामिनेशन पेपर की बात करें तो लगभग 2 पेजेस में ये क्वेश्चन खत्म हुआ है। 135 सेक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। इस अटेम्प्ट में लास्ट मोमेंट पर मैंने आपके लिए बहुत सारी लिस्ट बना करके शेयर की थी। ये क्वेश्चन उसी लिस्ट में से भी आया हुआ था। अगर आपने उस लिस्ट के कट ऑफ ध्यान से पढ़े होंगे तो आप उस लिस्ट की बेसिस पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व करके आए होंगे। सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी, कमिटी एक्टिविटीज के बारे में ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन 1D जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का 4 मार्क्स का एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन 2A अगेन 4 मार्क्स का एक सिंपल क्वेश्चन था जो कि सेक्शन 92 पर बेस्ड था कि आपको एनुअल रिटर्न कब तक डिपॉजिट कर देना चाहिए। साथ में एक और सेक्शन का उसमें भी रेफरेंस जाता है कि भले ही आपकी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं भी हुई है तभी भी आपको अपना एनुअल रिटर्न तो फाइल करना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन 2B 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, 138 इंटरनल ऑडिट पर बेस्ड था। और अगेन जो अमाउंट वाली लिस्ट थी, ये 3 क्वेश्चंस जो है दिस 1, 2 एंड 3 ये तीनों अमाउंट वाली लिस्ट में से आ गए। मैंने आप लोगों को जो लिस्ट बना करके दी थी, तो मैं कहना चाहूंगा इनफैक्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में से तो नहीं लेकिन अमाउंट वाली लिस्ट में से ये एक क्वेश्चन हमारा जरूर आया। आई विल मार्क दिस ऑल्सो क्योंकि ये लिस्ट में से आए हुए क्वेश्चंस हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2D नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है, चेक चोरी हो गया, अभी ड्रॉर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3A सेक्शन 8 पर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3D सेक्शन 96 पर कि एजीएम किस दिन हो सकती है और किस जगह पर हो सकती है, 4 मार्क्स का एक सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन 4A फिर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा गया इस बार एग्जाम में। चेक डिसऑनर को लेकर के ये क्वेश्चन है कि चेक डिसऑनर होने के बाद की सिचुएशन क्या बनती है। सेक्शन 4 क्वेश्चन 4C जो है वो 76 पर बेस्ड है कि कौन सी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए एलिजिबल होती है। और लेंथी क्वेश्चन था ये भी, एक लगभग 1 पेज का क्वेश्चन ये रहा। उसके बाद क्वेश्चन 4D ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम, रेयरली कभी एग्जाम में पूछा गया। उन्होंने 3 सेक्शंस के कंसेप्ट एक ही स्टोरी के अंदर मिक्स कर दिए। सेक्शन 77 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस भी कवर हो गया, 94 दूसरे शहर में कंपनी का रजिस्टर रखने वाला प्रोविजन भी कवर हो गया और 101 शॉर्टर नोटिस सर्व करने वाला भी। मैं नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट था, क्वेश्चन लेंथी था और एक नया टाइप था कि एक स्टोरी के अंदर 3 सेक्शंस को कवर करा
और उसके ऊपर ABC करके 3 पार्ट उन्होंने पूछे। इंटरेस्टिंग लगा ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न, बट ऐसा मत सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कोई भी सेक्शन सॉल्व होता है सिर्फ नोट्स पढ़ने से, मेरे नोट्स। सो लेट मी टेल यू, ये तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो कि येलो मैंने मार्क किए, लेकिन अदरवाइज 100% पेपर हमारे नाडा प्रोफेशनल एकेडमी के नोट्स में से ही पूछे गए। अगर किसी ने ईमानदारी से फुल कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स रीडिंग की है, एक नंबर का क्वेश्चन भी उसमें से बाहर नहीं पूछा गया। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, सिंपल क्वेश्चन 5A था। उसके बाद में दिस इज अगेन 5A, क्योंकि एक इधर और करके क्वेश्चन आता है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी। और इसके अलावा ऑडिटर की एलिजिबिलिटी के ऊपर सेक्शन 141 एक अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल टू मॉडरेट, आई विल लाइक टू से 141 पर कि कौन सा बंदा ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ाई करी। कई बच्चों ने अप्रिशिएट करा कि आपके ऑडियोज सुने, उससे काफी कॉन्फिडेंस आया। और इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, इसमें से काफी कुछ पेपर का बड़ा हिस्सा पूछा गया। आई एम श्योर इसी में से एक बड़ा हिस्सा MCQ में भी पूछा गया होगा, जो मेरे पास में नहीं है, सो मैं उसका डेफिनेटली एनालिसिस नहीं कर सकता। डिटेल्ड आंसर विल फॉलो। अभी आप अपने नेक्स्ट पेपर पर फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर रिमेनिंग पेपर्स। थैंक यू, बाय बाय।